तो 3 साल बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैंड बजट सेशन की शुरुआत हुई है। विपक्ष हंगामा करता रहा और राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते। सोमवार को बजट सेशन का पहला दिन विपक्ष के हंगामे से गूंजता रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर विधानसभा की सीढ़ियों में धरने पर बैठ गया। कार्यवाही शुरू हुई। राज्यपाल ने जैसे ही अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस विधायक पोस्टर के साथ 1 घंटे तक राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की कार्य योजना सदन के सामने रखी और विपक्ष इस वेल में खड़े होकर नारेबाजी करता रहा। राज्यपाल के अभिभाषण की मुख्य लागू किया गया। स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाई जाएगी। मुंशियारी के राजमा को पहचान मिली। मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना का विस्तार। 48 पौराणिक मंदिरों को चिन्हित किया गया। 4 मेडिकल कॉलेज से जुड़ेंगे 400 स्वास्थ्य केंद्र। देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श एवं विकसित राज्य बनाए जाने में प्रदेश की समृद्धि की भी कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम आगामी वित्तीय वर्ष में जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इस अभिभाषण में एक ठोस बुनियादी चीजों की एक झलक दिखाई देती है और विस्तार रूप से सरकार सभी वर्गों को, सभी विभागों को साथ में लेकर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है। हालांकि सदन में बसपा समेत निर्दलीय विधायकों का सरकार को साथ ने कहा कि अभिभाषण में कुछ नहीं था। उन्होंने राज्यपाल की गरिमा का सम्मान किया। कांग्रेस ने कहा कि अभिभाषण से बेरोजगारी, महंगाई दूर करने जैसे जनता से जुड़े मुद्दे गायब थे। हम आंख मूंद कर आज जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था, सरकार का दस्तावेज है, जो जिसे संकल्प का नाम दिया है, उसमें गायब थे। पहले की हुआ है, जो पहले की बातें थे वो जो ये होगी वो तो बताइए, आप ही बता दीजिए हुआ है। उसको महामहिम को एक औपचारिकता पूरी करनी होती है, इसके सिवा और कुछ नहीं। बहरहाल बजट सेशन के पहले दिन हंगामा भी हुआ, लेकिन इसी हंगामे के बीच सदन संपन्न हुई। मंगलवार को सेशन के दूसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। न्यूज़ 18 के लिए गैरसैंण से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। तो वहीं उत्तराखंड के विधायकों के लिए एक बड़ी खबर है। उत्तराखंड में विधायक निधि बढ़ाकर अब सालाना 5 करोड़ कर दी गई है। यानी कि विधायक निधि बढ़ाकर यूपी के बराबर कर दी गई है। अब विधायक अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से 5 करोड़ रुपए का विकास कार्य अपने एरिया में करवा सकेंगे। सोमवार से शुरू हुए बजट सेशन के बीच कैबिनेट मीटिंग भी हुई। बजट सेशन में जहां शुरू से अंत तक विपक्ष सरकार से विरोध जताता रहा, पूरे सेशन में वेल पर खड़े होकर हंगामा करता रहा। वहीं जब बात अपने हित की आई तो विपक्ष ना रहा और वो भी सरकार का गुणगान करने लगा। दरअसल सोमवार को कैबिनेट ने विधायक निधि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी। पहले यही विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख थी। इस पर विधायक खुशी से झूम उठे। और विशेषकर क्योंकि हम लोग प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर प्रतिपक्ष विधायक के रूप में हैं, तो मैं समझता हूं कि ये स्वागत योग्य कदम है और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरे कैबिनेट का धन्यवाद देते हैं। देखिए, विधायक निधि बढ़ाकर जो विपक्ष के विधायक हैं वो थोड़ा पैसा ज्यादा काम कर पाएंगे, क्योंकि निधि के अलावा और कुछ मिल पाएगा ऐसी संभावना लग नहीं रही। सरकार की स्थिति ऐसी है नहीं कि विपक्षी विधायकों को कुछ देंगे। अगर देंगे तो स्वागत है। समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ी है, तो जो निर्माण कार्य हो रहे थे
वो कम हो पा रहे थे। तो बहुत समय से डिमांड थी कि या तो इसको बढ़ाया जाए या जीएसटी समाप्त किया जाए। तकनीकी कारणों से हम जीएसटी समाप्त नहीं कर पाए, तो विधायक निधि को बढ़ाकर उसकी प्रतिपूर्ति की है। तो मैं समझता हूँ अच्छा है। इसके साथ ही कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षतिज आरक्षण को भी मंजूरी दी गई। युवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को विधायक निधि से दी जाने वाली राशि 40 लाख की जगह 50 लाख कर दी गई है। वहीं धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी विधायक अब 50 लाख तक दे सकेंगे। साथ ही सोलर पावर पॉइंट पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। बहरहाल एक जैसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले पड़ोसी राज्य हिमाचल में यही निधि 1 करोड़ 80 लाख है। आज से 22 साल पहले जब उत्तराखंड बना था, तब विधायक निधि मात्र 75 लाख हुआ करती थी, जो आज कई गुना बढ़ा दी गई है। न्यूज़ 18 के लिए गैरसैंण से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और इन सब के बीच सोमवार को सदन के बाहर और सदन के अंदर खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी, जोशीमठ, पेपर लीक, अंकिता भंडारी केस समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। देहरादून में लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस नेताओं ने गैरसैंण में प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन में कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। करण मारा, हरीश रावत, गणेश गोदियाल, रणजीत रावत समेत कई बड़े नेताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कुछ बैरिकेडिंग को तोड़ा। हालांकि विधानसभा कैंपस से काफी पहले पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया और फिर हिरासत में लिया। जिस तरीके से बेरोजगार नौजवान जो एक पारदर्शी इम्तिहान का सिस्टम मांग रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया गया, जेल भेजा गया, मुकदमे लगाए गए और उनको डराया जा रहा है। जिस प्रकार से इस सरकार ने महंगाई लोगों के ऊपर थोप दी है। हर पेपर लीक कर रही है। कानून कहती है इतना खतरनाक बना दिया कि कोई सपने में नहीं सोचेगा। और जिस दिन मुख्यमंत्री आभार रैली करते हैं, उसके दूसरे दिन फिर पेपर लीक हो जाता है। तो इनको शर्म नाम की चीज नहीं है, ये बेशर्म हो गए हैं। वहीं बजट सत्र के पहले दिन पुरानी पेंशन को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने भी प्रदर्शन किया। सरकारी कर्मचारियों ने गैरसैंण के जंगल चट्टी के पास प्रदर्शन किया तो कुछ कर्मचारी सड़क पर लेट गए। कर्मचारियों का कहना है कि 2004 तक चली आ रही पेंशन की व्यवस्था को लागू किया जाए, नहीं तो इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेंगे। पूरे देश में अब तक छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला कर चुके हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस या दूसरी पार्टियों की सरकार है। सबसे आखिर में पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला हिमाचल प्रदेश ने लिया है और उत्तराखंड से सटा राज्य होने की वजह से यहां पर भी अब मांग तेज होती जा रही है। हालांकि अभी भी बीजेपी की सरकार वाले राज्य ने पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला नहीं किया है। ओल्ड पेंशन का जो प्रकरण है वो पूरे देश के अंदर चल रहा है। हर राज्य में कर्मचारी की मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो है वो लागू होनी चाहिए। ये अजीबोगरीब विडंबना है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर जो है ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी गई है और जहां बीजेपी, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर ओल्ड पेंशन योजना लागू नहीं की गई। जो हमारी लास्ट सैलरी होती थी उसका हाफ होता था, लेकिन आज की डेट में जो जिन लोगों को पुरानी पेंशन, नई पेंशन मिल रही है, किसी को 1800, किसी को 2000, किसी को 1000 ऐसे मिल रही है। देखिए, बहुत सारे स्टेट में लागू नहीं है, सिर्फ हिमाचल में और शायद और एक स्टेट में शायद लागू हुई है। लेकिन वहाँ की ये स्थिति लागू होने के बाद जब वहाँ की हालात जो होंगे वो चिंताजनक होंगे और मुझे लगता है कि ये अपनी बात रखें, कोई दिक्कत नहीं। सरकार उनके जो भी विषय कोई भी व्यक्ति लाता है, सरकार उस पर विचार तो करती है। और बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण, जिसका विरोध किया कांग्रेस ने। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी धर्म के एजेंडे पर चुनाव जीत कर आई है। बीजेपी ने भ्रम और मायाजाल में यहाँ की जनता को फंसाया है, लेकिन किसी एजेंडे पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस सदन से आवाज उठा रही है। सड़क से लेकर सदन तक ये प्रदर्शन जारी है।
अभिभाषण का हमने पुरजोर विरोध करा, क्योंकि डबल इंजन का नारा देने वाली युवा प्रदेश युवा नेतृत्व का नारा देने वाली ये जो सरकार है, ये भ्रम और माया जाल में यहाँ पे उत्तराखंड की जनता को फंसा चुकी है। और जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैला के, मात्र एक एजेंडा था इनका चुनाव में, धार्मिक उन्माद कैसे फैलाएं और राज कैसे करें। आज अव्यवस्थाओं का अंबार आ चुका है। वहीं सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% आरक्षण का एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का साल 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहले इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्तियों के बाद इसे लौटा दिया गया। लेकिन आज धामी सरकार ने गैंडसैंड में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण देने पर मुहर लगा दी, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। चाहेंगे कि ये इस तरीके से इसमें और भी जो सुविधाएं हैं आंदोलनकारियों के लिए उनको दी जाए, उनके परिवार को, उनके पुत्रों को, उनकी जो आने वाली पीढ़ियों को, उनको वो सुविधाएं दी जाए जिससे कि वो बता सके कि उत्तराखंड राज्य बनने में कितना बहुत बड़ा योगदान दिया इन आंदोलनकारियों ने। मुख्यमंत्री जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं, किंतु जब तक पूर्ण ड्राफ्ट पब्लिकली सामने नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। 10% आरक्षण निश्चित तौर पर एक हमारा सम्मान का विषय था, जो राज्य सरकार ने एक सम्मान के रूप में राज्य आंदोलनकारियों को दिया था। और देहरादून में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई और इसी के तहत देहरादून जिला प्रशासन ने 26 मजारों पर बुलडोजर चलाया। ये सभी मजारें या तो फॉरेस्ट एरिया में बनी हुई थी या फिर सड़क के किनारे सरकारी संपत्तियों पर। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि किसी भी सरकारी संपत्ति पर किसी तरह से अगर अतिक्रमण किया गया है तो उसे हटाया जाएगा। 2009 में आया सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी ये बात कहता है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के कब्जे को हटाया जाना चाहिए। देखिए, सरकार का बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि लोग धर्म के नाम पे और सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देवभूमि को घेरने के लिए और सनातन धर्म के अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये कदम उठाया और अभी और कदम उठाना चाहिए। देखिए, ये सरकार विकास की राजनीति से ज्यादा संकेतों की राजनीति पर विश्वास करती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारों को सभी को बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। अनधिकृत रूप से कहां क्या हुआ, कहां क्या नहीं हुआ, वो सरकार का काम है। लेकिन अगर सरकार ये कार्रवाई भी कर रही है तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो उधर उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर शक्ति नहर के दोनों छोरों पर अवैध अतिक्रमण पर अब प्रशासन सख्त हो गया है और यहां पर अवैध तरीके से बसे लोगों को हटाया जा रहा है। विकासनगर के शक्ति नहर पर बसे ढकरानी, भीमावाला, नवाबगढ़, डाक पत्थर और कुल्हाल गांव के तकरीबन 600 परिवारों के 5000 से ज्यादा लोगों को अवैध अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा है उन्हें हटाने की तैयारियां चल रही हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी दूसरे राज्यों से आकर यहां बस गए। अब हमको हटाया जा रहा जबरदस्ती से ही, क्योंकि हम जब से सोची समझी नहीं रह रहे। अब बताओ हम जाए तो कहाँ जाए। ये जो ज़मीन है यहाँ पे, जो पीछे भी ज़मीन है हमारे दादा लाई ज़मीन है और हम यहाँ शुरू से रह रहे हैं। अच्छा, अब मामला आया घर खाली करवाने वाला। चलो, गवर्नमेंट अगर अपनी ज़मीन ले रही है अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा है कि अभी रमज़ान शुरू हो रहा है 23 तारीख से। अभी हमें एक ज्ञापन दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, जो उसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया। अतिक्रमण को हटाने का तो हमारा प्रयास लगातार जारी है। 2018 से हम लोग इनको नोटिस दे रहे हैं और बीच बीच में जो अतिक्रमण हो रहा था उसको भी हमने रुकवाने की कोशिश करी है। कुछ रुका भी है, लेकिन अतिक्रमण काफ़ी पुराने टाइम से था और नोटिस लगातार हम दे रहे हैं। और रिसेंटली भी हमने एक नोटिस दिया था उनको 1 मार्च को।
उधर उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के ठीक नीचे लगातार अवैध अतिक्रमण चल रहा है, जिससे स्थानीय लोग अब नाराज हैं। बाहरी लोग यहां रातों रात निर्माण कर रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सोमवार को टैक्सी यूनियन और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण को हटाया है। इस बीच दूसरे पक्ष के साथ कुछ नोकझोंक भी देखने को मिली। ये लोग पहले कच्चा निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद पक्के निर्माण को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मुख्यालय पास होने के बाद भी प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी गैर जिम्मेदार बने हुए हैं, ये कहना है स्थानीय लोगों का। टैक्सी यूनियन ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पेज में लात मार रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। कार्य करवाया जा रहा था अतिक्रमण का, और जो कि हमने फोन के माध्यम से भी बात हुई और मैंने माननीय एसडीएम साहब को भी अवगत करवाया था। पहाड़ के नीचे जो है यहाँ पे कब्जा करने पे लगे हुए हैं। आजकल जो है सीमेंट सरिया रोड़ी बजरी जा रही है, पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ पे मकान बना रहे हैं। और एक आज भी हमने ये कब्जा धारक को जो है हटाया यहाँ पे। देखिए एक यहाँ अवैध कब्जा हो रखा था, जिसे प्रशासन द्वारा आज जो यहाँ तोड़वाया गया है। यहाँ देखिए दिन पर दिन बाहर पता नहीं कहाँ से लोग आके यहाँ अवैध कब्जा कर जा रहे हैं। तो कब तक हम आपस में ऐसे वो करते रहेंगे? थोड़ा इस चीज को प्रशासन ध्यान देना चाहिए। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई है। साथ ही हाईकोर्ट के सीबीआई जांच न कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है। सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको बता दें, बीते साल 18 सितंबर को वनंतरा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी। इधर रुड़की के सिविल अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक कुत्ता रजिस्टर के साथ खेलता नजर आ रहा है। ये रजिस्टर सिविल अस्पताल के कर्मचारियों की अटेंडेंस का रजिस्टर है। ये रजिस्टर सीएमएस दफ्तर के बाहर रखा गया था, जो कि सेकंड फ्लोर पर है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते कुत्ते वहां तक पहुंच गए। रजिस्टर गायब होने पर कर्मचारियों को भी जमकर फटकार लगाई गई है। मामले में सीएमएस का कहना है कि रजिस्टर मिल गया है, जिसमें सिर्फ एक पन्ना फटा हुआ है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में टावर पर एक युवक चढ़ गया। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और युवक को मोबाइल टावर से नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि सुभाष नाम का ये शख्स पहले भी टावर पर चढ़ चुका है। युवक के टावर पर रहने के दौरान 2 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। इधर जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर एक जेसीबी मशीन अलकनंदा नदी के पास गिर गई, जिससे ऑपरेटर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उप चिकित्सालय जोशीमठ में भर्ती करवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोशीमठ पांडुकेश्वर के पास पटमिला के पास सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था और जेसीबी ऑपरेटर समेत 100 मीटर नीचे अलकनंदा के पास गिरा है, जो जेसीबी ऑपरेटर था। अरे उधर से बचा। रुड़की के सिविल कोतवाली इलाके में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर एक कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे के बाद कार में आग लग गई। गनीमत रही कि आग लगने से पहले ही कार सवार सभी 5 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। कार में दिल्ली का एक परिवार सवार था। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और उत्तराखंड में एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 3 हाथी एक खड़े पहाड़ पर चढ़ते हुए दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये वायरल वीडियो कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे अल्मोड़ा जिले के एक गांव का है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से हाथियों की संख्या बढ़ी है और इसका असर ये हुआ है कि हाथी नए नए इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ समय पहले नैनीताल जिले में हल्द्वानी के पास जियोली कोट में भी इस तरह से हाथियों के दिखने से लोग हैरान हो गए थे। देख रहे हैं लाइव अपने सामने कि ये हाथी भी हमारे गांव में पहुंच गए हैं। देखिए ऐसा है कि हाथी अमूमन जंगल में जो पहाड़ रहते हैं उसमें भी काफ़ी बार चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे तड़म और सल्ट की तरफ को हाथी गए हैं। हाँ, वास्तव में एक हैरानी की बात है और इसमें एक शोध का विषय है कि क्यों इस तरीके का इनके जानवरों का व्यवहार परिवर्तन हो रहा है। इसमें शोध किया जाएगा, इसके बाद ही हम कुछ इसके कह पाएंगे कि किस तरीके से इसमें व्यवहार परिवर्तन हो रहा है और क्यों ये पहाड़ चढ़ रहे हैं।
हल्द्वानी में कुछ युवकों के बीच मारपीट का एक मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो रविवार का बताया गया है, जब एक मोबाइल फोन की चोरी के शक में कुछ युवकों ने एक युवक को घेरकर पीटा। पीड़ित युवक की बाइक भी लेकर वो फरार हो गए। युवकों ने इस मारपीट का वीडियो भी बनाया और इसी के आधार पर पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के राजमहल में 5 मंजिला भवन को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बिल्डिंग के मालिक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और फर्जी दस्तावेज कोर्ट में दाखिल करने पर रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि इस मामले को लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। राजमहल कंपाउंड के ग्रीन जोन में 5 मंजिला भवन का निर्माण किया गया था, जिस पर प्राधिकरण ने जब कार्रवाई शुरू की तो बिल्डिंग का मालिक हाईकोर्ट चला गया। यहां सिंगल बेंच ने उसे 3 महीने का वक्त दिया और बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी किए। इस आदेश को खंडपीठ में चुनौती देते हुए कुछ दस्तावेज दाखिल किए गए। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस अमित गर्ग शुक्ला के साथ।